महिलाएं भी कह रही हैं तो केजरीवाल बड़ा अच्छा काम किया है। हम महिलाओं से पूछा आप किसके पक्ष में मतदान करना चाहते हैं, हम झाड़ू वाले मतदान करना चाहती हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, बीजेपी आ गई तो दिल्ली बर्बाद है। आप देखिए पीछे जिस राम को हम पूजते थे उस राम को इन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया है। लानत है ऐसी बीजेपी की सोच पे। मैं ब्राह्मण हूँ और मैं ये देख के बड़ा अंदर से कुंठित हूँ कि एक सत्ता पाने की लालसा में उन्होंने भगवान बेच दिए। राम उनके बाप के हैं, राम तो आपके हमारे सबके हैं। राम सत्ता के लिए थोड़ी थे, राम सेवा के लिए थे, राम मातृ भक्ति के लिए थे। दिल्ली की शांति सौहार्द भाईचारे को मिटाने के लिए बीजेपी आ रही है। हर आदमी से पूछा जाता है तू कौन, तू कौन? अरे मैं हिंदुस्तानी हूँ भाई, मैं इस धरती का पैदा हुआ, यहीं का बाशिंदा, यहीं का आदमी रहने वाला हूँ। तुम कौन हो जो पूछने वाले हो? जो धन धनाने वाले सेठ हैं उनके हाथों में हिंदुस्तान को बेच देना है। बिदुड़ी ने नारी के खिलाफ भाषण दिया तो मेरी माँ बीजेपी की वोटर है, उसने कहा अगर इसको बीजेपी ने नहीं निकाला तो इस बार मैं झाड़ू को वोट दूंगी। माँ बहनों का भी अब अपमान होने लगा है अब सत्ता के लिए। भगवान का तो होता ही था। अब गिन के कुछ ही दिन बचे हैं दिल्ली चुनाव में। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होने हैं, 8 फरवरी को काउंटिंग होगी और हर पार्टी अपनी पूरी जोर और आजमाइश लगा रखी है कि इस बार दिल्ली में उनकी सरकार बन जाए। आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी और कांग्रेस सभी लोगों ने अपने जो है फ्री के प्लान जो है जनता के सामने रख दिए हैं। बहुत सारी योजनाओं की घोषणा हर पार्टी की ओर से कि इस बार दिल्ली में वो जनता को क्या क्या देंगे। तो बहुत सारे लोग हैं। भाई साहब क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में क्या माहौल है? इस बार दिल्ली विधानसभा में हैंग असेंबली होगी टूटी फूटी। अब फ्रैक्चर असेंबली बनाने के लिए हर एक दूसरे सहयोग मांगना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, जिस समाज की राजनीतिक जड़ मजबूत नहीं होती उस समाज में राजनीतिक गीत गाई नहीं जाती, क्योंकि दो पार्टी तो मजबूत चल रही है। यह बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है। अगर बहुमत किसी को ना मिलने वाला है तो हैंग असेंबली होगी टूटी फूटी। अब फ्रैक्चर्स असेंबली बनाने के लिए एक दूसरे का सहयोग मांगना होगा। हैंग असेंबली होगी यानी कि ना बहुमत की सीट जो है आम आदमी पार्टी को मिलेगी ना ही भाजपा को मिलेगी। तो ये बाकी सीटें कहाँ जाएंगी ऐसा क्या लग रहा है? सीटें बढ़ जाएगी, कुछ भाजपा में जाएगी, कुछ आम आदमी पार्टी में जाएगी, कुछ कांग्रेस भी ले जाएगी। जिस व्यक्ति के पास 70 विधानसभा है उसमें से 36 सीटें जिसका होगा वही सरकार बना पाएगा। ये तो खैर जानकारी आपने इन्फॉर्मेशन बड़ी अच्छी दी। सही बात है कि जिनकी 36 सीटें होंगी उनकी सरकार बन जाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारी बहुमत की सरकार आने जा रही है और भाजपा कह रही है कि दिल्ली की जनता को केजरीवाल ने ठग लिया है तो इस बार जनता हमें चुनने वाली है। आपको क्या लग रहा है माहौल सबसे ज्यादा किसका है? माहौल है इस समय किसी को नहीं बता सकते, किसी ने कहा जाता यह बीजेपी मजबूत है और झाड़ू वाला मजबूत है और कांग्रेस भी कट्टर पीछे नहीं है। लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है, पीछे नहीं, कांग्रेस भी पीछे नहीं है। लेकिन इस बार असेंबली होगी टूटी फूटी। अब फ्रैक्चर्स असेंबली बनाने के लिए एक दूसरे का सहयोग मांगना होगा। तो ये जो भाजपा वाले कह रहे हैं कि इस बार हमारी एकदम बहुमत में सरकार बनने वाली है, क्या वो गलत है? वो तो कहते था, हम भी कह रहे, आप भी कह रहे हैं और कांग्रेस भी कह रही हम अब बहुमत में आएंगे, बीजेपी कह रहे हम बहुमत में आएंगे और केजरीवाल भी कह रहे हम बहुमत में आएंगे। लेकिन मेरा विश्वास है इस बार किसी की बहुमत नहीं आने वाला है। कांग्रेस को लेके क्या लग रहा है? कांग्रेस भी इस वक्त पीछे नहीं, वो भी कहना हम भी फुल बहुमत में आएंगे। बीजेपी का हम भी 10 साल से कांग्रेस की सरकार है नहीं और सरकार ही नहीं, एक भी विधायक नहीं है दिल्ली विधानसभा में। हाँ, लेकिन बता रहे हैं हम सीट निकालेंगे। देवेंद्र यादव जी कह रहे हैं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। आज कांग्रेस अकेले लड़ रही है, बीजेपी भी अकेले लड़ रही है और आम आदमी पार्टी भी अकेले लड़ रही है। क्योंकि मुझे पता है, अगर हम ये आपसे जानने की कोशिश करें कि अगर आपके हिसाब से क्या लग रहा है सबसे ज़्यादा माहौल किस पार्टी का है, सबसे ज़्यादा पलड़ा अगर इस चुनाव में भारी है तो वो अगर किसी एक पार्टी का नाम लेना हो तो आप किसका नाम लेना पसंद करेंगे? लेकिन नाम तो हम किसी नहीं लेना चाहते, लेकिन जीतने वाले केजरीवाल काम किए हैं कि नहीं किए हैं? भाई काम किए हो ना किए हो, लेकिन आपको काम किए हैं कि नहीं किए हैं? आप तो मान लीजिए दिल्ली में रह रहे हैं, अब 10 सालों से उनकी सरकार है तो वो तो कह रहे हैं कि भाई हमने। महिलाएं भी कह रही हैं तो केजरीवाल बड़ा अच्छा काम किया है। हम महिलाओं से पूछा आप किसके पक्ष में मतदान करना चाहते हैं, हम झाड़ू वाले मतदान करना चाहती हूँ। हमका क्या पता यही जीती है। मैं क्या कह रहा हूँ, बीजेपी आ गई तो दिल्ली बर्बाद है। भाई साहब क्या लग रहा है दिल्ली में क्या है इस बार क्या माहौल है? दिल्ली में माहौल तो अभी बनना स्टार्ट हो गया है। जो पिछले कुछ दिनों से, जैसे मैं भी थोड़ा समाज का काम करता हूँ या घूमता हूँ,
देखा मैंने कि यहाँ पे जो महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणियाँ हो रही हैं और एक जो दिल्ली का अमन और चैन है उसे शायद खराब करने की कोशिश है। आप देखिए पीछे जिस राम को हम पूजते थे उस राम को इन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया है। देखिए किन्होंने? बीजेपी वालों ने। अच्छा, उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। बेचना, जिस राम नाम को जीवन के सदगति और सदमति के लिए हमारे अध्यात्म और हमारी संस्कृति को यूज किया जाता था, आज मोदी सत्ता ने उस राम नाम को दर दर और पैरों में बिछा दिया। देखिए ये झंडे गिरेंगे, इनकी कितनी दुर्गति होगी। इन झंडों के साथ हमारी आस्था और हमारी उस संस्कृति और हमारी उस सनातन परंपरा का कितना हार्स होगा, जिसे हम सर पे चूम कर अपने मंदिरों में सजाते थे, आज उन्होंने जमीनों पे बिछा दिया। तो लानत है ऐसी बीजेपी की सोच पे। मैं ब्राह्मण हूँ और मैं ये देख के बड़ा अंदर से कुंठित हूँ कि एक सत्ता पाने की लालसा में उन्होंने भगवान बेच दिए। वो तो कह रहे हैं कि बस हमने राम मंदिर बनाया तो वो अपनी बात कहते हैं। राम उनके बाप के हैं, राम उनके बाप के हैं। राम तो आपके हमारे सबके हैं, किसी के बाप के राम है। राम तो इस जगत, इस आस्था के, इस सारे ब्रह्मांड में सांस के साथ चलने वाली एक वो विचार है कि उनके पास उस राम विचार का तो उनके पास कहीं एक छोटा सा अंश भी नहीं है। उनके पास अंश भी नहीं है। राम सत्ता के लिए थोड़ी थे, राम सेवा के लिए थे, राम मातृ भक्ति के लिए थे, राम अपने शबरी के बेर खाने के लिए थे। राम एक छोटे से धोबी की बात पे उन्होंने अपने इतनी बड़ी चीज को निछावर कर दिया। राम उस लिए जाने जाते थे, राम सत्ता के लिए थोड़ी थे। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उन्होंने तो सत्ता का त्याग किया था। मर्यादाएं जीवन के लिए दी थी, उन्होंने सब चीज दी थी। तो ये तो भाजपा मतलब धर्म का जो है प्रयोग कर रही है, राजनीति के लिए यूज कर रही है। दिल्ली की शांति, सौहार्द, भाईचारे को मिटाने के लिए बीजेपी आ रही है और बीजेपी इस चीज में नाकामयाब रहेगी। अभी कुछ दिनों पहले योगी जी आए थे और उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। दिल्ली चुनाव में भारत बटेगा, अगर भारत बटेगा तो निश्चित है कि वो कटेगा। भारत तो एकजुट रहना चाहिए हमेशा। तो वही तो वो कह रहे कि एक रहो, मतलब एक उनके बाप के लिए रहे, एक ही तो है। आप अपनी भाषा, आपको नहीं लग रहा कि थोड़ा आप? नहीं, मेरे में आक्रोश है आपके माध्यम से। अगर मैं बाप कह रहा हूँ तो मैं बाप इसलिए कह रहा हूँ कि किसी की बड़पोती नहीं है, ना कांग्रेस की, ना बीजेपी की, ना आम आदमी पार्टी की। ये बड़पोती हिंदुस्तान की है, ना मेरे बाप की है। भाई शांति तो सबको चाहिए, शांति सबको चाहिए। हर आदमी अपने मजहब को अपने घर में सीमित रखता है। हमारे बुजुर्ग सिखाते हैं जो राम है वो हर कण कण में बसता है, तो हर जन में भी बसता है। तो हम तो सब में राम ही देख रहे हैं। तो हमारे लिए एकजुटता तो सब चीज़ में है। मैं ठीक हूँ तो सब ठीक है, मैं गलत हूँ तो सब गलत है। लेकिन भाजपा कह रही है कि दिल्ली में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो डबल इंजन की सरकार होगी और ज़्यादा काम होगा, दोगुनी गति से विकास होगा। केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा है। दिल्ली वालों को नहीं लगता लूटा है, क्योंकि दिल्ली में आज तक बीजेपी तरस रही है आने को। अगर दिल्ली वालों को लग रहा होता टूटता है तो 20 में भी देते, वो एमसीडी ना देते। मैं प्रो बीजेपी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं समाज को समाज की नज़र से देख रहा हूँ। दिल्ली में माँ बहनों को राहत है, एक आम नागरिक को राहत है, एक गरीब को राहत है, शांति है, दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, भाईचारा ठीक है, किसी के खाने पे टिप्पणी नहीं है, किसी के पहनने पे टिप्पणी नहीं है। मैं यहाँ माहौल देख रहा हूँ, हर आदमी से पूछा जाता है तू कौन, तू कौन। अरे मैं हिंदुस्तानी हूँ भाई, मैं इस धरती का पैदा हुआ, यहीं का बाशिंदा, यहीं का आदमी रहने वाला हूँ। तुम कौन हो जो पूछने वाले हो? फिर मैं कहूँगा तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है जब तुम पूछते हो कि तू कौन। तो भाजपा से क्या समस्या है? भाजपा तो जो है पूरे अखंड भारत के निर्माण की बात सुनिए। कल मैं कहीं जा रहा था, मैं किसी की टिप्पणी सुन रहा था, वो कहते हैं देखिए भाजपा के टाइम में कुवैत पे झंडा लग गया। अरे तो कुवैत पे झंडा लग गया तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने तुम्हें क्या किया है? कुवैत के झंडे को तो तुम सीना चौड़ा करके कह रहे हो, यहाँ के मुसलमानों ने आपको क्या किया है? वो भी तो इस धरती के ही रहने वाले हैं, इस जगह के रहने वाले हैं। उनके साथ ऐसा द्वियोना और दो दर्जा व्यवहार क्यों? बाहर जाते हैं तो मस्जिदों में जाते हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान में आते हैं तब यहाँ वो बचते हैं। यहाँ बांटना है, हिंदुस्तान को काटना है, इसकी सत्ता को लालसा के पीछे हिंदुस्तान की शांति को खत्म करना है और सारे
जो धन धनाने वाले सेठ हैं उनके हाथों में हिंदुस्तान को बेच देना है, एक गरीब को उनके हाथों बेच देना है, क्योंकि वो गरीब कुछ नहीं कर पा रहा। अपने यारों को जो बैठे हैं, जो इनकी सत्ताओं के लिए पैसा देते हैं, इन्हें इनकी सत्ताओं की पिपासना को अपने पैसों से पूर्ति करते हैं, ये उनके लिए सरकार है। अच्छा, 5 फरवरी को वोटिंग है, आप काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं तो इसलिए ये सवाल आपसे किया जा रहा है कि 5 फरवरी को वोटिंग है दिल्ली में, और उस दिन जो है महाकुंभ में प्रधानमंत्री मोदी स्नान करने भी जा रहे हैं। वो इसी उनके पास एजेंडा तो कोई है नहीं, कभी तिलक लगा लेंगे, कभी वो महाकुंभ में चले जाएंगे। महाकुंभ में वो पाप धो के आए, महाकुंभ के अंदर वो अपने जो पिछले क्रियाकलाप हैं उनको धो के आए। तो पूरा परिवार छोड़ दिया राष्ट्र के लिए। आप देखिए ना, 5 तारीख को क्यों जाना है? उस दिन मौनी अमावस्या थोड़ी है। आप सोचिए, जो शाही स्नान है वो उस दिन थोड़ी है, 29 को है। फिर तो उस दिन जाए ना। आस्था का स्नान तो उस दिन है, उस दिन सत्ता का स्नान है, सत्ता के लालसा का स्नान है। वो मौनी अमावस्या को जाएं, इससे पहले नहीं गए, न इसके बाद जाएंगे। उनको कुछ भी करा लो, सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए उन्हें आप अब सारी जो है सब कुछ तिक्रम हो रहा है, वो सब कुछ सत्ता के लिए हो रहा है। उनका एजेंडा सिर्फ सत्ता है। लेकिन मोदी जी का ये कहना है कि सबका साथ है, सबका विकास है भाजपा के साथ। तो फिर ये कटोर बटो क्या है जो उनका दूसरा आदमी बोलता है, जो हमारे माननीय योगी जी बोलते हैं, कटोर बटो क्या है? उन्हें समझाएं जी, मैं तो सबका साथ सबका विकास कर रहा हूँ, तो हिंदुस्तान में काटना और बोल रहे हैं कि बटो मत, नहीं तो कट जाओगे। हिंदुस्तान तो बट रहा क्यों है? कोई पाकिस्तान हमला कर रहा है हम पे कि हम बटेंगे? इस सरहद पे हफीज भी कुर्बानी दे रहा है, इस सरहद पे भाजपा का अगर कोई सैनिक गया होगा वो भी कुर्बानी दे रहा है, सिख भी कुर्बानी दे रहा है। अभी हाँ, अभी थोड़े दिन पहले परवेश वर्मा के एक निंदनीय बयान आया कि कोई पंजाबी घूम रहे हैं। क्या जिसने जो टोपी हमारी पगड़ी पहन ली, जिसने हमारे सनातन को सींचा अपने खून से, उस धर्म को गाली दे रहे हैं, उनको भी आतंकवादी कह रहे हैं। इनके अगेंस्ट जो कहना है कि दिल्ली में पंजाब की बहुत सारी गाड़ियां घूम रही है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसा कुछ मना है। योगी भी तो सरकारी मशीनरी से आया है। किस मशीनरी से आया था? निजी मशीनरी से आया था। उनके जो नेता यहाँ घूम रहे हैं वो निजी मशीनरी से घूम रहे हैं, वो भी तो सत्ता के उसी पैटर्न को यूज कर रहे हैं जिन पैटर्न पे उसने उंगली धारण करी है। उसने पंजाब को आतंकवाद ठहरा दिया। जो उनके अगेंस्ट खड़ा हो जाए वो आतंकवादी है, वो नर्सिस्ट है। वो आपकी जो हम देखते हैं छवि, तो आप बिल्कुल जो है हिंदुत्व के वो लगते हैं, लेकिन आप भाजपा के साथ नहीं है। जब बिदुड़ी ने नारी के खिलाफ भाषण दिया तो मेरी माँ बीजेपी की वोटर है, उसने कहा अगर इसको बीजेपी ने नहीं निकाला तो इस बार मैं झाड़ू को वोट दूंगी। उसने आज तक झाड़ू को वोट नहीं दिया था, लेकिन उस बात से वो भी शर्मिंदा हुई कि माँ बहनों का भी अब अपमान होने लगा है अब सत्ता के लिए। भगवान का तो होता ही था, अब उस माँ बहन का भी होने लगा है कि जिसको हम घर के अंदर इज्जत से रखते हैं, अपने सबसे ऊपर रखते हैं, उस तक को उन्होंने नहीं छोड़ा। तो कैसी कैसी राजनीति दिल्ली देख रही है? तो ये सब सारी चीज़ें का बातों का सार अब ये है कि क्या लग रहा है दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव है, ऐसे में तीनों पार्टियों ने। मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, दिल्ली में अशांति का माहौल नहीं होना चाहिए, भाईचारा बना रहना चाहिए। और जो दिल्ली के सिस्टम में थोड़ी प्रगति आई है और थोड़ी नागरिकों को राहत आई है, जिसको दिल्ली का नागरिक समझेगा उसे वोट देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम हो आपका? मैं नीरज शर्मा। तो नीरज शर्मा जी, देखिए इन्होंने बहुत सारी बातें कही और साथ साथ ये अपील की कि भाई दिल्ली की जनता ये खुद समझेगी और वो खुद वोट करेगी। बाकी उन्होंने सारा जो माहौल है वो खुल के बता दिया। और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ हैं 1-2 भाई, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है दिल्ली में क्या माहौल है इस बार? दिल्ली में भाई जो 2 बार से आए ना केजरीवाल, वही आएंगे। वही आएंगे? हाँ जी। क्यों, भाजपा में क्या दिक्कत है? भाजपा भी तो कह रही है कि हम आएंगे तो अच्छा काम करेंगे। यूपी में क्या करा है कोई बता दे तो, कि उन्होंने यूपी में कुछ काम करा है तो? ना यूपी में करा है, ना राजस्थान में करा है, ना हरियाणा में करा है। तो दिल्ली में क्या करेंगे? दिल्ली में तो पहले से काम हो रखा है। पहले से काम हो रखा है। हाँ, हमें जो काम हो रहा है ना वही काम अच्छा लग रहा है। और जो उनका यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में हमने देखा ना, जो काम उन्होंने करा है बहुत अच्छा करा है। कुछ काम ही नहीं करा है उन्होंने। यूपी में बिजली का बिल देखो कितना तगड़ा तगड़ा आ रहा है लोगों का। ठंड में बिल नहीं आना चाहिए, ठंड में बिल आ रहा है वहाँ तो हमारी तरफ से तो झाड़ू वाले को वोट जाएंगे। झाड़ू वाले को ही वोट जाएंगे? हाँ जी। भाई साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है? ज़्यादा बातचीत नहीं करते? नहीं, झाड़ू वाले को जाएगा वोट।
तो क्या वो भाई साहब झाड़ू लगा प्रभाव में कह रहे हैं या अपना सच में कुछ? नहीं सही कह रहा हूँ, अपनी तरफ से सही कह रहे तो भाजपा और कांग्रेस में क्या समझ? हैं। गरीब लोगों ने बहुत काम करा उन्होंने। गरीबों के लिए काम करा है? करा। ये मोदी जी बोल रहे हैं कि दिल्ली को ठगे हैं सिर्फ। अरे वो तो सत्ता के लालच में कह रहा है। सत्ता के लालच में कह रहे हैं। वो बोल रहे हैं हम आएंगे तो डबल इंजन की सरकार होगी, दोगुनी गति से विकास हो जाएगा। अरे कहीं नहीं होगा भाई साहब, कहीं नहीं होगा। कहीं नहीं होगा। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पे हैं, ये संजय कैंप है और नई दिल्ली विधानसभा है। 5 फरवरी को दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पे चुनाव होने जा रहे हैं। 8 फरवरी को वोट काउंटिंग है और हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना दम लगा रखा है कि दिल्ली की सत्ता इस बार उनके हाथ आए। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।